बताया गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, मैं तुम्हारे पूर्वजों का वृत्तांत बता रहा हूं, उसे ध्यान देकर के सुनिए। महाभारत की कथा को सुनने से, सुनो बच्चे, बात करना बंद कर दो। बेटा थोड़ी देर वैसे कहेंगे हम, ताऊ तुम बात में लगा दो। महाभारत के प्रत्येक पर्व के पहले श्लोक पर यह लिखा है कि महाभारत की कथा सुनने से और कहने से पापों का विनाश होता है। तो जिस समय आज वैशंपायन जी पाड़म के स्थान में कहते हैं, पाड़म स्थान जो आज भी है सिकुआबाद रोड पे, एटा से जो सिकुआबाद रोड जाता है वहां पाड़म का स्थान है। वहीं पर जन्मेजय महाराज ने यज्ञ किया था सर्पों का। आज तक वो प्रमाण देखने को मिलता है। पाड़म के स्थान में सांप आज भी किसी को काटता नहीं है, अब भी नहीं काटता उतने बीच में जहां यज्ञ हुआ था। श्रोता बंधु, तो आज वैशंपायन जी बता रहे हैं, राजन सुनिए क्या। अरे नगर द्वारिका राजधानी, नगर द्वारिका राजधानी, नगर द्वारिका राजधानी, नगर द्वारिका राजधानी। और राजा विधि गति नहीं जानी, राजा विधि गति नहीं जानी, और विधि की गति काहू नहीं जानी, अरे विधि की गति काहू नहीं जानी। राजु करे न्याय अंतर ज्ञानी, राजू करे ना अंतर ज्ञानी, और राजु करे न्याय अंतर ज्ञानी। राजू करे जहाँ अंतर ज्ञानी। तेरे महाराज रे यदुकुल को बसोए परिवार, रोए यदुकुल को बसोए परिवार। परिवार रोए। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। जिस समय द्वारकाधीश भगवान कृष्ण अपने परिवार को लेकर के द्वारका राजधानी में अपना राजकाज देख रहे थे। चोरे तुम्हें कुछ परेशानी है? फिर क्या चिल्ला रहे हो? तू इतना ही बड़ा ओपत, इतना ही बड़ा मोबाइल हो तू। आज बताइए कि पढ़ाई लिखाई बंद नहीं जाता, जाए मत यूज करे करो। ध्यान रखना, जिस समय भगवान कृष्ण द्वारका के शासक थे तो बलराम जो शेष अवतार कहे जाते हैं, तो बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ हुआ था। तो बलराम के एक पुत्री पैदा हुई, एक लड़की पैदा हुई। कैसे? कन्या जन्म गई घर में, और सुनो ग्रंथ को लेखाए, ज्योतिष खोल के नाम धरो, हृदय नाम सुरेखा है। राजन सुनिए अरज हमार, अरे चंद्रमा सी सूरत जागी, दिन दिन बढ़ रही है राजकुमार। कुमारे दिन दिन बढ़ रही है राजकुमारे। ध्यान रखना, बलराम के जो पुत्री पैदा हुई थी उसका नाम था सुरेखा। सुरेखा नाम की कन्या जन्मी थी। और जिस समय सुरेखा सुंदर तो थी ही, और जब वो भवन में बढ़ने लगी है, कैसे? अरे राजा भोगत अंतर ज्ञानी, राजे भोगत अंतर ज्ञानी, भोगी अंतर ज्ञानी, राजक भोगी अंतर ज्ञानी। भैया लड़की श्यामी, इतमे भैया लड़किनी
ठीक ठीक ठीक। ध्यान रखना, जब बलराम की बेटी सुरेखा विवाह के लायक हुई है, चलो बात करना बंद कर दो। ध्यान रखना, मैं सभी समाज से कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कौन सी अच्छी बात है। 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तो जिस समय लड़की पर के योग्य हुई है, तो आज बलराम ने और कन्हैया से कहा है क्या, राज काज सब देख रहे, घर की न बात पहचानी है, भैया मोहन ध्यान करो, है गैया लड़की सियानी है, जे ही मन मेरे में चाऊ, अरे लड़का सुंदर देख की कोई, अरे कर दे उधिया को ब्याह कर दे ललिया को ब्याह भैया कन्हैया, अब सुरेखा विवाह के योग्य हो गई है, तो तुम इसके लिए कोई वरना ढूंढवा दो, बढ़िया घर और बर ढूंढ करके विवाह कर देना चाहिए। तो आज श्याम सुंदर कहते हैं, भैया दाऊ भैया, अगर तुमने कोई समाज में किसी अच्छे घर में कोई नजर डाली हो तो महाराज मुझे बता दो, विवाह भैया कर देंगे। बलराम बोलेगे, जी बता, बाहर के काम को कबू हम गए क्या, कबू हमने लिख के देखो है भैया, जाते ने कही दई वहीं पीछे चले गए हम। तो तू इस राजकाज को अगर भली भांत देखता है, तो मेरी बेटी के लिए वरना तुझे ही देखना होगा, तुझे जाना होगा। श्रोता बंधुओं, आज लड़की सुरेखा जब जवान थी, उस समय आज वरना देखने के लिए और द्वारकाधीश कन्हैया चले हैं। जैसे ही तैयार हुए हैं, तो बलराम ने केवल एक बात कही है, कन्हैया एक ही बात का ध्यान रखना बस। कौन सा, कि जैसो घर होए वैसो ही बर हो। और फिर भैया दूसरी बात, जैसो सुंदर बर होए तैसे ही फिर घर हो। एक ही समान देखना, अच्छे घर को और अच्छे बर को। कचू बात है, जे खुद तो सुनेंगे ही ना, और जे बात बेई कर रहे हैं तेने के बाप में ताई घर हैं। मैंने तुम्हें बहुत दिन बताई, भेजते ही बे कि हम आओ तो तक यहाँ जे काम निबट जावे हो, और तुम तो तक वह शास्त्री और वो भागवत करवा रहे का तेने परेशान करियो। तो आज भगवान कन्हैया चले हैं, कैसे, अरे बढ़ाओ जब हरने को बढ़ाओ, बढ़ाओ जब हरने को, बढ़ायो बढ़ायो अब हरिने कोच बढ़ायो, बढ़ायो अब हरिने कोच बढ़ायो। अरे हरने कोच बढ़ाओ, बाद में हरने कोच बढ़ाओ, हरिने कोच बढ़ायो, पादन हरिने कोच बढ़ायो, बढ़ायो अब हरिने कोच बढ़ायो, अब हरिने कोच बढ़ायो, बढ़ायो अब हरिने। घोड़ा चार जुरे वाहन में, अरे वाहन में चक्कर हाथ उठाओ, बढ़ाओ जब हरिने कोच बढ़ायो, बढ़ायो अब
का सुंदर ढूंढना, वरना सुंदर अगर मिल जावे तो कन्हैया चौखट भी अच्छी ढूंढना। विचार करना अपने मन में। मैं सभी अपनी बेटियों से एक शिक्षाप्रद बात बता रहा हूं। बेटी, ये समाज इतना खराब हो गया है, हजारों लफंगे रईस बने दिखाई देंगे तुम्हें जंगल में घूमते हुए, 10-10 हजार की एक एक ड्रेस पहने। कम से कम अपने परिवार की, अपने बाप की और अपने भाई की मर्यादा को देखते रहना। एक हिंदू की लड़की श्रद्धा ने यह नहीं सोचा कि मैं अपने धर्म के विरुद्ध जा रही हूं, उसे बातों में फंसा दिया और उस बेटी के 35 टुकड़े किए गए दिल्ली में। वो लड़की हिंदुओं की थी और वो आफताब नाम का जो लड़का था वो मुसलमानों का था। जीवन में बेटी इस बात को ध्यान रखना, हमारे विद्वानों ने बताया है परमोले घोड़े चढ़े और पर घर करत आनंदाए। अरे परमोले घोड़े चढ़े और पर घर करत आनंदाए। अरे मेरी बिटिया न पे कोई मत दीजियो रे। अरे इन पे कोई मत दीजियो रे, दीजियो रे। अरे जे कोरे पापा नन्नाए। जिया कोरे पापा नंगाए। ध्यान रखना, तुमने एक कहावत सुनी हुई,